हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। ये हमारे जो चैप्टर प्रीमिय संख्या है इसका दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैं एक और वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें हमने ये देखा था कि प्रीमिय संख्या क्या होती है, प्रीमिय संख्या के गुणधर्म, जिसमें हम संवर्त, क्रम विनिमेयता और साचर्या तर्क के गुण के बारे में चर्चा की थी। और उसके बाद में हमने देखा था कि शून्य और एक की क्या भूमिका है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम जो इस चैप्टर के जो उदाहरण है वो उदाहरण करने वाले हैं और जो प्रश्नावली 1.1 है उसको हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो, जहाँ पे हमारा जो उदाहरण है वो है -4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16 इंटू -14/9। तो एक बार मैं वापस इस क्वेश्चन को नीचे लिख लेता हूँ। -4/5 इंटू 3/7 इंटू में 15/16 इंटू में -14/9। अब जो भी हमारे यहाँ से संख्या कट जाएगी उनको हम काट देंगे। जैसे 5 से ये कट जाएगा 3 बार, 4 से 16 कट जाएगा हमारा 4 बार, 7 से 14 कट हो जाएंगे 2 बार और 3 से 9 कट हो जाएगा 3 बार। फिर से कटेंगे, लेकिन एक बार हम इसको जो भी हमारे पास में कटने के बाद नंबर बचे हैं उनको हम नीचे लिख लेते हैं। अब यहाँ से देखिए हमारे पास में एक तो है आपका -1 इंटू 3 इंटू -2 और नीचे है हमारे पास में नंबर 4 इंटू 3। अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा हमारा, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा प्लस, 2 से 4 कटेगा 2 बार। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 1/2। तो हमारा आंसर है क्या है वो 1/2। आप चाहो तो इसे आराम से नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे उदाहरण की ओर। तो हमारा जो दूसरा उदाहरण है वो है 2/5 इंटू -3/7 -1/14 इंटू -3/7 इंटू में 3/5। अब देखिए पहले जो हमारे पास नंबर है उनको हम गुणा कर देंगे। 2 और -3 का गुणा -6, 5 और 7 का गुणा क्या हो जाएगा 35, -1/14, 3 और 3 का गुणा हो जाएगा 9, 7 और 5 का गुणा हो जाएगा 35। अब हम क्या करेंगे, आपको भिन्नों की जो ये जोड़ बाकी है वो आपको आती होगी। अब हम क्या करेंगे, इन जो नीचे जो हर है उनका क्या लेंगे लसपा। तो हमारे इन नंबर का जो लसपा है वो आ जाएगा 70। 35 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तब 70 आएगा, 2 गुणा में -6, -14 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तब 70 आएगा, गुणा में 1, -35 का पहाड़ा 2 बार और गुणा में क्या आ जाएगा 9, 2 और -6 का गुणा हो जाएगा -12, 5 और 1 का गुणा -5, 2 और 9 का गुणा 18 बटा में 70। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में, ऊपर आ जाएगा -35 और नीचे आ जाएंगे 70। 35 से 70 कट हो जाएंगे 2 बार। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो आ गया -1/2। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा -1/2। बढ़ते हैं अब अपने प्रश्नावली की ओर, जहाँ पर इसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो हमारी जो प्रश्नावली 1.1 है इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत प्रयोग किए गए गुणधर्म का नाम बताइए। तो यहाँ पर जो गुणन हो रहे हैं उसके अंतर्गत कौन सा गुणधर्म प्रयोग हो रहा है उसका हमको नाम बताना है, और ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। तो यहाँ से देखो कि इस नंबर -4/5 इंटू 1 इंटू -4/5 बराबर -4/5। तो यहाँ पे संख्या 1 से गुणा करने पर
वो जो संख्या है वो वैसी की वैसी ही रह रही है। और ये कौन सा गुणधर्म था? तो ये जो गुणधर्म था वो था गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, -19/29 इंटू में 29/-19 बराबर 1। यहाँ पर देखो तो ये जो संख्या है वो उल्टी हो रही है, और जो संख्या को उल्टा किस में कर रहे थे हम? प्रतिलोम में। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम। अब तीसरा जो प्रश्न है उसमें क्या हो रहा है? -13/17 गुणा में -2/7, -2/7 गुणा में -13/17। दो संख्याओं को हम उनका सीक्वेंस, उनका जो जगह है उसको चेंज करके हम क्या कर रहे हैं? वापस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो गुण था वो कौन सा था? कर्ण विनिमयता का गुण। कर्ण विनिमयता। कर्ण विनिमयता। एक और गुण बताया था जिसमें हम तीन संख्या को इधर उधर कर रहे थे, और वो जो गुण था वो कौन सा था? साहचर्यता का गुण। अब यहाँ पे हमारा ये पहला क्वेश्चन खत्म होता है। बढ़ते अपने दूसरे और आखिरी प्रश्न की ओर। बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 ब्रैकेट बंद इंटू 4/3 के रूप में अभिकलन कर सकते हैं। अभी मैंने बताया कि तीन जो संख्या है उनको इधर उधर करके लिखते हैं, तो वो कौन सा गुणधर्म था आपका? साहचर्यता का गुणधर्म। साहचर्यता का गुणधर्म। इसी क्वेश्चन के साथ में हमारी ये प्रश्नावली खत्म होती है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिसका मैं जवाब 100% आपको देने की कोशिश करूँगा और दूंगा। तो धन्यवाद। आज की वीडियो में यही तक। अगले वीडियो में हम मिलेंगे चैप्टर 2 के साथ में।